कमरे बने हुए हैं, इन कमरों के नीचे बिल्कुल बेसमेंट में भी कुछ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों के नीचे भी ये देखें सीढ़ियाँ जाती थी। तो नीचे से आपको थोड़ा सा दिखलाता हूँ। मज़ीद जो बाहर से मेहमान आते थे वो यहाँ पर बैठकर अपना जो है वो किया करते थे। ये देखें जी, आगे अंधेरा है भाई। पहरेदार थे वो, ना तो कोई ख़वातीन किसी को खड़ा किया जाता था और ना ही मर्द हज़रात यहाँ पर होते थे। सिर्फ ख्वाजा सराह हुआ करते थे। उस वक़्त के बादशाह गुस्ल किया करते थे। तो ये वो हमाम है। तो यहाँ पर पहले कमरे हुआ करते थे, लेकिन 1965 की वार में जंग के दौरान यहाँ पर एक बॉम्ब गिरा था, जिसकी वजह से ये कमरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये हौज़ था। अस्सलाम वालेकुम। शाही किला लाहौर को एक्सप्लोर करने की जो सीरीज़ है वो जारी व सारी है। तो इस वक्त मैं शाही किले के जो अहाता जहांगीरी है वहाँ पर हूँ। तो ये मेरे पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। असल में इसको शाही मेहमान खाना कहते हैं। और यहाँ पर जो बाहर से लोग आते थे, मशीर, वज़ीर और बादशाह वगैरह, उनको ठहराने के लिए ये कमरे बनाए गए थे। और इन कमरों को बाकायदा ऊपर इनकी निशानदेही करने के लिए कि कौन सा कमरा किसका होगा, ऊपर जानवरों की मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई हैं, जिससे इस कमरे का पता चलता था कि कौन सा कमरा बादशाह का है, मलका का, वज़ीर, मशीर, और कौन से कमरे जो हैं वो उससे नीचे वाले जो उनके ओहदेदार होते थे उनके होंगे। तो अंदर चल के आपको इस शाही मेहमान खाने का विज़िट भी करवाता हूँ। तो चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि जो लाहौर को एक्सप्लोर करने की ये सीरीज़ है इसके बारे में आपको पता चल सके। और साथ ही साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहें। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ये दौलत खाना खासो आम है। और ये जो बिल्डिंग है ये वाली सामने, इसको खड़क सिंह की हवेली भी कहा जाता है। और ये साथ ये जो कमरे बने हुए हैं ये वो शाही मेहमान खाना है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आते थे, जो मेहमान होते थे, उनको ठहराने के लिए यहाँ पर उनका बंदोबस्त किया गया था। तो यहाँ पर इनके मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी हुई हैं, जो कि ये चीज़ साबित करती हैं कि कौन सा कमरा किसका होगा, वज़ीर, मशीर। और इसके अलावा मलका और बादशाह के कमरे के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। अंदर से आपको वो चीज़ें भी दिखलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कमरे बने हुए हैं, इन कमरों के नीचे बिल्कुल बेसमेंट में भी कुछ कमरे बने हुए हैं, जो गर्मी के दिनों में भी यूज़ होते थे। मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए जो मेहमान आते थे वो उन कमरों को यूज़ करते थे। हम आपको नीचे लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कमरे भी आपको दिखला सकें। ये शाही मेहमान खाने की ये जो मेहमान खाने बने हुए हैं, यहाँ पर देखें ये बनी हुई है शक्ल चीता या शेर, और इसके साथ ही यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ शक्लें बनी हुई हैं। तो असल में ये शक्लें बनाने का भी एक राज था, एक मकसद था, ताकि इन कमरों की निशानदेही हो सके कि कौन सा कमरा जो है वो किसके लिए होगा। तो ये देखें यहाँ पर भी वो शक्ल बनी हुई है। इसके अलावा इन कमरों के नीचे भी ये देखें सीढ़ियाँ जाती थी। और ये नीचे जो है वो गर्मी के दिनों में यूज़ करते थे, क्योंकि सर्दी के दिनों में ये कमरा यूज़ किया जाता था। और जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो फिर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये नीचे की जानब जाते थे। तो नीचे से आपको थोड़ा सा दिखलाता हूँ। मज़ीद जो बाहर से मेहमान आते थे वो यहाँ पर बैठकर अपना जो है वो किया करते थे। ये देखें जी, आगे अंधेरा है भाई। इस साइड पर भी ये सारा अंधेरा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कमरे बने हुए थे। और इस साइड से मैं आया था आगे, क्योंकि वो रखे हुए हैं जंगले वगैरह, आगे नहीं जाने देते। तो ये जो है बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के नीचे भी मेरे ज़मीन कमरे बने हुए थे। ये शाही मेहमान खाने के कमरे हैं। और ये देखेंगे आगे इसको रेनोवेशन का काम यहाँ पर अभी जारी है सारा।
जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि ये जो हाथी हैं, ये हाथी बादशाह के कमरे को ज़ाहिर करते थे, और जिन कमरों पर मोर बने हुए हैं तो ये मोर वाले कमरे मलका के कमरे को ज़ाहिर करते थे। तो इसके साथ और भी मुख्तलिफ़ शक्लों के जानवर जो बने हुए हैं, तो ये जो उनके नीचे मुख्तलिफ़ ओहदे वाले लोग थे, उनके लिए मुख्तलिफ़ कमरे बनाए गए थे, और इन कमरों की निशानदही के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें बनाई गई थी। तो यहाँ पर शेर बना हुआ है, तो शेर जो वज़ीर या मशीर का कमरा उसको ज़ाहिर करता है। ये है शाही मेहमान खाना, शाही किले का जो है मेहमान खाना है, यह है वो। और ये बिल्कुल सामने अहाता जहांगीरी है, और ये सामने जो है ख्वाबगाह है जहांगीर की, इसको मुग़ल गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस अहाता जहांगीरी के मगरब वाली साइड पर भी वही कमरे बने हुए हैं, तो उन कमरों के नीचे भी जो बेसमेंट है वो बनाई गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, और ये रास्ता आगे से बंद किया गया है, इसको प्रोटेक्शन के तौर पर बंद किया गया है। तो यहाँ पर एक और सुरंग है, मैं आपको दिखलाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी रेनोवेशन का काम जो है काफ़ी बिखरा पड़ा है, तो रेनोवेशन का काम जो है वो जारी व सारी है। तो इसके अलावा ये देखें यहाँ पर एक सुरंग है, ये जो इन कमरों तक जाती थी। ये देखें शाही किले में बहुत सारी ऐसी सुरंगें हैं जो यहाँ से निकलती थी, बाहर मरियम ज़मानी मस्जिद है वहाँ तक जाती थी। ये सामने भी अभी इस शाही किला में क्योंकि रेस्टोरेशन का काम जो है वो जारी है, जिसकी वजह से इसके कुछ हिस्सों को बंद किया गया है, तो इन हिस्सों को अभी बंद किया गया है। वो मैं आपको अभी शाही हमाम जो जहाँ पर वो उस वक़्त के बादशाह गुस्ल किया करते थे, तो ये वो हमाम है। तो यहाँ पर पहले कमरे हुआ करते थे, लेकिन 1965 की वार में जंग के दौरान यहाँ पर एक बॉम्ब गिरा था, जिसकी वजह से ये कमरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये हौज़ था, इस हौज़ में एक ठंडे पानी का ये हौज़ था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको कमरे के अंदर हौज़ नज़र आ रहा है, तो ये वाला हौज़ गर्म पानी का हौज़ था। तो यहाँ पर जो उस वक्त मुग़ल बादशाह थे या बाद में रंजीत सिंह आया, और अंग्रेज़ों के दौर में इन हमाम को नहाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसके लिए पानी को लाने के लिए मिट्टी के पाइप्स बनाए गए थे। एक चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा सुराख वो नज़र आ रहा है आपको, जो पानी को यहाँ पर लाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होता होगा। ये कमरा था, इसकी बुनियाद अभी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो 1965 की जो वार थी उसमें इसको बम लगा था, और बम की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे विजिटर आते हैं, तो ये भाई भी आए थे, इन्होंने कहा था कि हमने भी आपके व्लॉग में आना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप भी आ जाएँ, किसी की खुशी जो अगर हमारी छोटी सी मेहनत की वजह से अगर किसी को खुशी मिले तो ज़रूर करना चाहिए। ये जो पाइप नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पाइप के ज़रिए इस हमाम तक पानी लाया जाता था। और इसके अलावा जब ये शाही हमाम यूज़ होते थे, तो यहाँ पर जो पहरेदार थे वो ना तो कोई ख़वातीन किसी को खड़ा किया जाता था, और ना ही मर्द हज़रात यहाँ पर होते थे। सिर्फ ख्वाजा सराह हुआ करते थे, जिनको यहाँ पर सिक्योरिटी पर ममूर किया जाता था। इसके अलावा कोई चीज़ अगर बादशाह को ज़रूरत होती थी तो वो ख्वाजा सराह को कहता था, और वो ख्वाजा सराह भी इसी शाही किले में उनके लिए अलहदा से कमरे वगैरह बने हुए थे, जो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, तो वहाँ पर रहते थे।